फिराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोले राघवेंद्र सरकारी की, बाकी बिहारी लाल की, राधा रानी सरकारी की, जय जय श्री राम। अच्छा, एक बात समझ में आई है मुझे, आप लोगों को बड़ा उत्साह है कथा सुनने का, लेकिन जो हमारे पीछे भाई लोग बैठे ना, इनको लगता है प्रसन्नता नहीं हुई। अच्छा पूछिए क्यों? मतलब इनसे बोला जाए कि ताली बजाओ तो वो ऐसे बैठे हैं। भाई लोग तो बातें करने में मस्त हो गए। देखो हमारे ब्रज में ये कहावत है। अच्छा बताएं क्या? अच्छा कौन कौन चाहता है बताएं, हाथ उठाओ जरा। अच्छा लग रहा है कोने वाले भैया लोग नहीं चाहते। पूरे पूरे हाथ उठाए, जिस जिसके हाथ हो वो पूरे पूरे उठाए, जिसके नहीं हो वो मत उठाना। हमारे दोनों हम दोनों उठाएंगे। हमारे ब्रज में एक कहावत है, हाय हेलो छोड़ो और राधे राधे बोलो। आवाज नहीं आई, बड़े प्यार से एक बार राधे राधे बोलो। लगे कि कथा सुन रहे हो आप। देखते हैं किस किस की आवाज आती है। राधे राधे। लग रहा है राम वन में कथा हो रही है, बड़ा सुंदर। अभी लग रहा था भाई लोग को लग रहा है नींद आ गई। देखो भगवान की कथा है। भगवान की कथा आपको क्या बताए कि पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत कथा कोई साधारण नहीं है। कहते हैं संकीर्तन क्यों किया जाता है? संकीर्तन इसलिए किया जाता है, जो मन है ना हमारा, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता। आप कथा में आ गए हो, लेकिन आपका मन अभी भी घर में है। आपको लग रहा होगा हम अपना घर खुला तो नहीं छोड़ा है, ताला ठीक से लगाए कि नहीं लगाए, घर में कोई चोर तो नहीं घुस जाएगा। मतलब 10 तरह का मन चलता है। इसीलिए पहली बात तो भैया लोग बात ना करें। भैया राधे, कथा में डिस्टर्ब होता है अगर कोई बात करे तो। देखिए जब हम कथा सुनने आते हैं तो कहते हैं कि कथा श्रवण को जाइए, तज ममता अभिमान। जो ममता है ना उसको खूंटी पर लटका कर जाना चाहिए। खूंटी जानते हो? हर घर में खूंटी होती है। आज हमने देखा, आपके नगर भ्रमण किया, हमें बड़ा सुंदर लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। क्यों? आज मुझे गांव का अनुभव हुआ। हमारा वृंदावन है, क्या है? वन, तुलसी का वन है। लेकिन जो नेचुरलता, जो गांव की संस्कृति, जो सभ्यता आज आपके नेपाल में आकर के मिली, शायद है मैं पूरी दुनिया में घूम लूंगी ना, मुझे वो सभ्यता, वो संस्कार नहीं मिलेंगे। मुझे छोटी छोटी सी जो कन्या है उस पर बड़ी दया आ रही थी। नंगे पैर चल रही है,
कड़ी धूप है लेकिन मुख से उफ भी नहीं कह रही। ये साक्षात जगत जननी है। इन्हीं को कहते हैं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये तो साक्षात जगत जननी है, साक्षात दुर्गा मैया है। इतना सुंदर कलश यात्रा निकाला और जब मैंने आपके गांव को देखा तो लगा कि वास्तव में सुख ये है। इसको कहते हैं सुख कि छोटे छोटे से घरों में पूरा परिवार एक साथ रहता है, इसको कहते हैं परिवार। बड़े बड़े बिल्डिंग बनी है, 4-4 मंजिला मकान बने हैं, लेकिन रहने वाले हैं केवल 2 लोग। कितने हैं? केवल 2 लोग। नौकर चाकर से घर भरा हुआ है, लेकिन घर का सदस्य केवल 2 है मात्र। उस घर में सुकून नहीं है। क्यों? आजकल जो लड़कियां हैं ना, वो परिवार बनाना नहीं जानती। परिवार किसको कहते हैं? परिवार 2 लोगों से नहीं बनता। परिवार जब तक कि आपके घर के बूढ़े बुजुर्ग ना हो, उस परिवार में वो परिवार नहीं होता। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ, मैं भी गांव की आपकी ही तरह एक बेटी हूँ। मेरे भी चाचा बाबा परिवार में बहुत लोग हैं। मेरे घर में आज तक कोई अलग नहीं जानता कि अलग किसको कहते हैं। अलग क्या होता है, अलग किसको कहते हैं, बंटवारा किसको कहते हैं, मेरे घर में मेरे परिवार में कोई नहीं जानता। 350 लोग हैं मेरे परिवार में, लेकिन अगर किसी को सिर में दर्द हुआ तो पूरा परिवार इकट्ठित हो जाता है। अगर मेरा यहाँ से फोन पहुँच जाए कि मुझे तकलीफ है, तो मेरा पूरा परिवार रो देता है कि आज मेरी बच्ची को दुख है, तकलीफ है। लेकिन आजकल की जो विडंबना है, आजकल की जो लड़कियां हैं, क्या चाहती, मैं अकेले रहना चाहती, स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। बहनों, मेरे बड़ी बहनों, मैं आपसे यही कहूँगी कि जब दुख तकलीफ आती है, जब परिवार खड़ा होता है ना, तो आपका जो केवल खड़ा होता है तो एक परिवार होता है। बड़े भाग्यों से ये परिवार मिलता है, क्योंकि भागवत स्वयं कहती है, भागवत कौन सुनता है? भागवत किसको सुनाई जाती है? भागवत सुनकर के किस फल की प्राप्ति होती है, ये भागवत का महत्व बताता है। आपको बताया जाएगा इसमें कि भागवत सुन करके किस फल की प्राप्ति होती है। हमें भागवत क्यों सुननी चाहिए? अगर आपको जीवन जीना सीखना है, परिवार बनाना सीखना है, तो कहते हैं रामचरितमानस उठा करके देख लीजिए, कण कण में परिवार का वर्णन है। कोई राम जैसा बेटा नहीं हो सकता, कोई सीता जैसी नारी नहीं हो सकती, जो सुख संपदा सारा सब कुछ वैभव छोड़ करके केवल पतिव्रता धर्म के लिए अपने पति के साथ 14 वर्ष के लिए वन में चली गई। ऐसी कोई नारी हो सकती है क्या? आप कितने सुंदर, आप लोग कितने सौभाग्यशाली हो। हमने सुना है कि जनकपुर नेपाल में जहाँ हम उतरे थे उसको कहते हैं सीतामढ़ी, जहाँ सीता जी की जन्म स्थली है। आप कितने सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं कि आप मेरी माँ जानकी जी के नगर में रहती हैं। प्यारे, आप जो मेरी माँ ने किया है अपने जीवन में, उसको अपने जीवन में उतारिए। आप इस फिल्मी दुनिया में मत रहिए। हमारे यहाँ पर नारियाँ जो है, आप कभी अगर आपको लगे तो आप कभी वृंदावन आना। वृंदावन में देखना कि जो इंग्लैंड से, थाईलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से जो नारियाँ आती हैं, वो हमारे हिंदू कल्चर को अपनाती हैं, साड़ी पहनती हैं, सिंदूर लगाती हैं, सोना श्रृंगार करती हैं। क्यों?
क्योंकि जो हमारे सनातन धर्म में है सुंदरता वो किसी धर्म में नहीं है। जो पतिव्रता नारी हमारे हिंदू धर्म में है वो किसी धर्म में नहीं है। आप किसी भी धर्म को ले लीजिए, आप मुसलमान को ले लीजिए, उसमें ना तो कभी वो बिंदी लगाते हैं, ना ही कभी उनका आपने सुहाग का सामान देखा होगा। देखा कभी? नहीं देखा। कभी आप ईसाई में ले लीजिए, वो भी कभी नहीं करते हैं। प्यारे, हम कितने सुंदर हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि कितना सुंदर हमें सौभाग्य की सामग्री मिलती है ठाकुर जी की कृपा। क्योंकि कहते हैं कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान की अगर कृपा नहीं होती तो उनकी अदालत भी खाली रह जाती। आज जो आप सभी इस अदालत में बैठे हो केवल और केवल राघवेंद्र सरकार की कृपा है और कुछ नहीं है। कहते हैं भाग्योदय वो जन्म समर्जते सत्संगम चालवते पुरुषो यदा भी। एक जन्म का नहीं, न जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के कहीं हमें भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। कितने जन्म? कई जन्मों के, और उससे भी कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के आप कथा पंडाल में आते हो। कहते हैं अभी कथा सुनाई थी ना कि कथा श्रवण को जाइए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरो कोटि यज्ञ समान। मतलब आप एक कदम आगे रखोगे ना तो एक यज्ञ के समान होगा। सोचिए, आप कल काउंटिंग करके आना, आप अपने घर से कितने कदम रख के आ रहे हो, आप उतने यज्ञ पूर्ण करोगे। कथा का ये फल मिलता है। कथा कोई साधारण नहीं है, कथा कोई साधारण नहीं है। कथा क्या है? कथा किसको कहते हैं? तो सर्वप्रथम महात्मा में बताया गया है कि ये भागवत जी का जो महत्व है वो पद्म पुराण से लिया गया है। इसमें 6 अध्याय हैं। इसमें बताया गया है कि कथा हमें क्यों सुननी चाहिए। मान लीजिए किसी वस्तु के बारे में आपको ज्ञात नहीं है, आप दुकान पर गए, यदि आपको उस वस्तु के बारे में ज्ञात नहीं है तो आप उस वस्तु को नहीं खरीदोगे। खरीद लोगे क्या? नहीं खरीद सकते। मान लीजिए आपको धोती कुर्ता दे दिया जाए, धोती कुर्ता जानते हो जो हम लोग पहनते हैं, ये धोती कुर्ता दे दिया जाए। कुर्ता तो सादा है वो पहन लोगे, धोती आप पहन लोगे क्या? आप बोलोगे पता नहीं ये कैसी पहनी जाती है, इसको आगे मोड़ा जाता है, किसको पीछे मोड़ा। जब तक कि आपको ज्ञात नहीं होगा, बताया नहीं जाएगा, तब तक आप उसको सीधा नहीं पहन सकते हो, और जब आपको बताया जाएगा तो आप उसको सीधा पहन लोगे। ऐसी ही ये कथा है। कहते हैं कथा पापियों को पाप से तारती है और क्या करती है? बोले हमें जीवन जीना सिखाती है। कैसा जीवन जीना सिखाती है? भगवान का स्वरूप कैसा है, वो क्या कार्य करता है और कौन कौन से पापों को नष्ट करता है। तो भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक में बताया गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद किसको कहते हैं? कहते हैं सत्य प्लस चित प्लस आनंद। अब सत्य क्या है? सत्य किसको कहते हैं? तो कहते हैं रामचरितमानस में आता है कि धर्मो न दूसरे सत्य समाना आगमो निगमो पुराणे बखाना।
निगम पुराण बखाना। धर्म से कहते हैं सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो जाके हृदय साच है, वाके हृदय आप। भगवान किसके हृदय में वास करते हैं? जिसके हृदय में सत्यता हो, पवित्रता हो, जिसका मन निर्मल हो। कैसा? बिल्कुल निर्मल। निर्मल किसको कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन। पुष्प जानते हो पुष्प कितना कोमल होता है? गुलाब को देखा है? आप गुलाब को तोड़ करके रख दोगे ना, 5 मिनट में वो मुरझा जाएगा, मुरझा जाता है। ऐसे ही ये मन है। मन रूपी सुमन को इतना कोमल बनाइए और जाकर के प्रभु से कह दीजिए कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है देने को, अपना मन रूपी सुमन मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। एक बार जाकर के कह दो मेरे राघवेंद्र सरकार, मेरे बांके बिहारी लाल आपको निराश नहीं करेंगे। एक बार कहकर के तो देखो। भगवान कहते हैं ये रोज रोज मांगने आ जाता है, 1 लोटा जल लिया, अरे भोले बाबा मेरी बेटी पड़ जाए, अरे भोले बाबा मेरी बेटी का ब्याह हो जाए, अरे भोले बाबा मेरी बेटी को सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाए, अरे भोले बाबा मेरा बेटा नौकरी पे लग जाए। जमाने की लिस्ट ले जाते हो। कभी उनसे मिलने गए हो? कभी आपका मन किया ऐसा कि हम भगवान से पूछें कि आपको कोई दुख तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं? कभी आप एक बार अपने मन से विचार कीजिए, क्या उनको भूख नहीं लगती होगी? क्या उनको प्यास नहीं लगती होगी? अरे दुनिया को बनाने वाला है वो, एक बार भी नहीं कहता कि आपको मैंने बनाया उसका दाम दे दो। अगर आप कुछ भी बनाते हो ना, अगर पतिदेव, एक बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, अगर आपने भोजन बनाया और पतिदेव ने आपकी तारीफ नहीं की तो दिन भर अपने पति को सुनाओगी, अरे तुम्हें तो अच्छा ही नहीं लगता, मैं कैसा भी बना दूं, इतना सुनाओगी कि वो भोजन उसका पचेगा नहीं। वो कहेगा इससे अच्छा तो मैं खाता ही नहीं, दिन भर मुझे सुनने को मिल रहा है। लेकिन दुनिया को बनाने वाला एक बार भी नहीं कहता कि आप उसका मुझे दाम दे दो। केवल और केवल आप उससे जाकर के कहो ना कि आपको कोई दुख तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। प्यारे, वो आपको सारी दुनिया की खुशियां दे देगा। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। आजकल लोग क्या करते हैं, एक बार सच बोल देते हैं तो क्या कहते हैं, दिन भर उसकी गाथा गाते हैं, मैंने सच बोला है, मैं सत्य बोल रहा हूँ। और झूठ आप दिन भर में 1000 बोलोगे ना तो एक बार भी नहीं कहोगे कि मैंने झूठ बोला। अरे नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। सही बात है कि नहीं? हाथ उठाओ। सच थोड़ा कड़वा होता है मेरी माँ, लेकिन सत्य तो सत्य है। प्यारे,
कहते हैं सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए आज से आप नियम करोगे। कौन कौन नियम करेगा कि जितना हो सके उतना सत्य बोलोगे? हाथ उठाओ जरा। देखो, काम में झूठ बोल सकते हो, आप जो व्यापार करते हो वो झूठ, कहते हैं झूठ कितनी जगह बोलना चाहिए? जहां किसी की मृत्यु हो रही है और यदि उसकी मृत्यु आपके झूठ बोलने से रुक जाती है तो वो झूठ झूठ नहीं कहलाता है, क्योंकि आपने किसी की जान बचाई है। व्यापार में झूठ नहीं माना जाता, लेकिन आप हर जगह झूठ बोलोगे ना, तो कहते हैं भगवान के दो गुप्तचर होते हैं, एक इस कंधे पर बैठता है, दूसरा इस कंधे पर बैठता है। एक लिखता है आपने दिन भर में कितना सत्य बोला है, दिन भर में कितना आपने पुण्य किया है, कितना आपने कथा सुनी, कितना सत्संग किया, कितना भगवान का भजन किया। अच्छा, माला कौन कौन करता? हाथ उठाइए जरा। भगवान की माला रोज करते हो आप? माला किसको कहते हैं? अच्छा, इस माला को करते हो कि दिन भर जो मुंह से बोलने वाली माला होती है उसको करते हो? किस माला को करते हो? इस वाली माला को? पक्का ना? कितनी माला कर लेते हो दिन भर में? केवल 2 माला। पूरा दिन कितने घंटे का होता है? 12 घंटे का। 12 दूनी 24, 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे सोते में निकल जाते हैं। 12 घंटे में केवल 2 माला करते हो, बाकी दिन क्या करते हो आप? क्या करते हो बताओ? भोजन बनाते हो, काम करते हो, कपड़े धोते हो, सारा घर का मतलब सबको करते हो। कहते हैं हमारे ब्रज में एक कहावत है कि आप कुछ भी करो, आप कपड़े धो, बर्तन मांजो, झाड़ू पोंछा, कुछ भी करो, आप जो फिल्म वगैरह दुनिया की चीज़ें देखते हो, गाने सुनते हो ना, उसकी जगह अगर आप भगवान का भजन करोगे ना तो कहते हैं जीवन सुधर जाता है। अच्छा, कौन कौन करना चाहता? हाथ उठाओ जरा। अच्छा, आधे लोग करना चाहते हैं। प्यारे, सोचो जरा, करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार तू आया है इस संसार में, आपने आया है इस संसार में। सोचो जरा, करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं हर बार तो आया है इस संसार में, तुमने पाया है इस संसार में। तेरे नाम मोड़ी गाए, भूल गया तू जीवन में गवाया तुम मेरे कान तो निभाया इस संसार में। सोचो जरा,
नहीं हरवा तो आया है इस संसार में तो पाया है इस संसार में जन्म मरने से माया के चक्कर में सारी लगा दी मस्ती रहा अपने परिवार में इस संसार में तो निभाया है इस संसार में सोचो जरा करो मन में मानव जन्म नहीं हटवा आया है इस संसार में तो निभाया है इस संसार में देवाकी बिहारी लाल की। आपको सोचना है, विचार करना है कि क्यों आए हो आप इस संसार में, क्या काम है आपका। देखिए प्रथम श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद रूप है, सत प्लस चित प्लस आनंद। भगवान का स्वरूप कैसा है तो कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप है। आनंद किसको कहते हैं? आजकल लोग कहते हैं डल्लब के गद्दे पर सोने में बड़ा आनंद आता है, उसको आनंद नहीं कहते हैं। आनंद तो वो है जो परमानंद से मिला दे। सत्य प्लस चित, चित चेतन यानी हमारा मन, मन रूपी सुमन जब भगवान के चरणों में आप अर्पित करोगे तब आनंद आएगा। डल्लब के गद्दे में सोने में आनंद नहीं आएगा, रसगुल्ला खाने में आनंद नहीं आएगा। रसगुल्ला खाओगे तो चाशनी ज़्यादा जाएगी तो शुगर बढ़ जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज जानते हो? शुगर। तो ज़्यादा चाशनी खाने से ना शुगर बढ़ जाती है, इसलिए चाशनी मत खाओ। खाना है तो इतना रस पियो ना भगवान के नाम का कि आपको इतनी मिठास आएगी ना कि उससे आपको डायबिटीज कभी होगी ही नहीं। बोलो ना राधे राधे। अच्छा आवाज नहीं आई, अब लग रहा है कि आपने राधे राधे बोला है। प्यारे 7 दिवस तक आपको इस राम वन को वृंदावन बनाना है। क्या बनाना है? वृंदावन। क्योंकि आपको बताए ना कि वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात राधे राधे हुई। कण कण में राधा रानी का वास है, कण कण में आज भी राधा नाम की ध्वनि सुनाई देती है। आप जाओगे ना तो वृंदावन में आप सुबह शाम 8 याम केवल राधा नाम ही सुनाई देगा और कुछ सुनाई नहीं देगा। जैसे अयोध्या जाते हैं राम राम सुनाई देता है ना, सीताराम सुनाई देता है, ऐसे ही हमारे ब्रज में आपको रास्ता चाहिए तो राधे राधे तो कहना पड़ेगा। इसलिए कथा में आओगे तो राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। इसलिए एक नियम करना, हाय हेलो छोड़ो, राधे राधे बोलो। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप, विश्वोत्पत्ति आदि हित में, जो विश्व की उत्पत्ति करता, पालन और संहार करता है। तो कहते और क्या करता है? तो कहते हैं 3 प्रकार के तापों को भी नष्ट करता है। कौन कौन से ताप? मेरा
नहीं जाता कौन कौन से ताप है? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक कौन होता है? जो हमारी देह से उत्पन्न होता है। दैविक जो देवताओं के द्वारा मिलता है। और भौतिक कहते हैं अकाल पड़ जाना। जैसे आपने अभी सुना होगा, अभी 2020 में कोरोना नामक महामारी आई थी, सुना था? त्राही त्राही मच गई थी। सभी को लगता था अब हम बचने वाले नहीं हैं। ये क्या है? भौतिक ताप। बोले महाराज सुखी कौन है? अगर सभी दुनिया में दुखी तो सुखी कौन है? कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, तो थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कि कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी। तन से मतलब अरे महाराज कथा में तो जाते, परंतु क्या करें, घुटनों में दर्द होता है, बैठा नहीं जाता है। कभी भी माताएं बहनें एक बात ध्यान रखना, कभी ऐसे पालथी मार के नहीं बैठा जाता है। आप कितने भी बड़े धनी हो, गरीबी आ जाएगी आपके घर में, अगर आप ऐसे पालथी मार के बैठोगे तो। आपने दोनों पाँव ऐसे किए और ऐसे हाथ बांध के रख लिए ना, राजा से रंग बन जाता है, रोड पर आ जाता है। इसलिए कभी भी आप ऐसे नहीं बैठना, गरीबी आती है। अच्छा, आज से कौन कौन नहीं बैठेगा? हाथ उठाओ जाए। दूसरी बात, कभी भी आप जब भोजन करते हो तो जमीन में बैठ कर के भोजन माताओं को निषेध बताया गया है। क्यों? क्योंकि आप जब जमीन में बैठ कर के भोजन करते हो ना और आसन नहीं बिछाते हो तो कहते हैं पृथ्वी माँ पर भार पड़ता है, वजन पड़ता है, क्योंकि हमारी माँ ही है। आप भी एक माँ हो और वो भी एक माँ है। इसलिए आज से आप कुछ बिछा करके, बिछाई जो होती आसन जो होता है उसको बिछा कर ही भोजन करें, जमीन में बैठ कर के भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, पलंग पर बैठ कर के नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं अरे महाराज हमसे नीचे बैठा नहीं जाता। पलंग पर बैठ कर के भोजन करने से कहते हैं वो भोजन ऊपर चला जाता है, या फिर कहते हैं मतलब पुराने लोग बोलते थे कि कुत्ते के पेट में चला जाता है। इसलिए आपको अपने पेट में डालना है कि कुत्ते के पेट में डालना है, ये आपको विचार करना है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। महाराज तन से दुखी तो वो जो जिसको तकलीफ है, मन से दुखी अरे महाराज मन बेचैन रहता, विचार करते हैं परंतु जा नहीं पाते। अब कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, फिर कहते कोई धन भी नहीं रहे तो उदास। अरे महाराज हम जाते तो सही कथा में, परंतु क्या करें, पैसा नहीं है, किराया तो लगना है, बिना किराए के तो हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो महाराज सुखी कौन है? तो कहते हैं सुखी राम के दास। मतलब भगवान के चरणों में आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए। चिंता हमें नहीं, चिंता उन्हें हमारी है, क्योंकि हमारे नाम का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो केवल परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। चिंता चिता बना देती है और चिंतन परमात्मा से मिला देती है। क्या रे? अब महाराज दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, एक जो देह से मिलता है, जो दैहिक ताप होता है देह से मिलता है, दैविक जो होता है देवताओं के द्वारा होता है।
मतलब आप कोई शुभ कार्य कर रहे हैं और वहाँ पर किसी प्रकार का विघ्न आ जाना, तो आप क्या कहते हो, भगवान की मर्जी नहीं थी इसलिए ये ऐसा हो गया। और एक भौतिक ताप, तो भगवान क्या करते हैं, इन तीनों तापों को भी नष्ट करते हैं। आइए ऐसे हम भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। प्यारे, आइए श्री सुखदेव जी महाराज को नमन करते हैं। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज को नमन किया है। यम प्रव्रजन्ति मनुपेतं पेते कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूति हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। जो सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के उदर में 12 वर्ष रहे, जिन्होंने माँ के गर्भ को ही मंदिर माना, वहीं पर पूजन पाठ किया और जन्म लेती ही जो वन की ओर चले गए, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम नमन करते हैं। आगे इनके जन्म की कथा हमें श्रवण करने को मिलेगी। तीसरे श्लोक में सूत जी महाराज का आगमन होता है। कहाँ पर, जहाँ पर 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। नैमिषारण्य की भूमि है, सीतापुर जिला है, अरण्य यानी जंगल। जंगल में भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र, जिसकी निमि टूटने के कारण उस जगह का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। वहां पर 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, जिनको ये भी पता नहीं है कि हमारी आयु कितनी है, कितने इंद्र बदल गए, कितने प्रलय आ गए, उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है। लंबी लंबी उम्र वाले संत महात्मा वहाँ पर विराजमान है। उन्हीं के बीच में जो प्रमुख यजमान हैं सौनकादिक ऋषि, उन सभी के बीच में सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज जैसे ही आते हैं तो समस्त ऋषिगण 88,000 ऋषिगण खड़े हो गए। जैसे ही 88,000 ऋषि खड़े हुए तो प्यारे सूत जी महाराज ने पूछ लिया कि आप हमें देख करके खड़े क्यों हुए। तो सौनकादिक ऋषि कहते हम आपको देख करके खड़े नहीं हुए कि धने वृद्धा वले वृद्धा, कि धने वृद्धा वल वृद्धायु वृद्धास्तते वचे ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा से किंकिरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई धनवान व्यक्ति होता है, पैसे वाला व्यक्ति होता है, तो अच्छा आप उसको देख करके खड़े होते? बोले बिल्कुल भी नहीं। पैसे वाला है वो अपने घर के लिए है, अगर वो खर्चा करेगा तो वो अपने घर के लिए करेगा, हमारे लिए नहीं करेगा। अच्छा आप उसको देख करके खड़े नहीं हुए तो फिर किसको? धन वृद्धा बल वृद्धा, मतलब जो बलवान व्यक्ति है, जो युद्ध कर लेता है, जो लड़ाई झगड़ा कर लेता है। बोले नहीं, हम उसको देखकर भी नहीं खड़े हुए। वो लड़ाई करता वो अपने लिए करता है, हमें उससे क्या लेना। फिर अच्छा आप उसको देख करके खड़े होते हो जो आयु में बड़ा होता, उम्र में बड़ा होता है। बोले बिल्कुल भी नहीं, कदाचित भी नहीं। आयु में बड़ा होता है, हम उसको देख करके खड़े नहीं होते, हम आपको देख कर भी खड़े नहीं हुए। फिर आप किसको देख करके खड़े हुए? बोले ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा से किंकिरा। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, जिसके पास करोड़ों सूर्य की भांति ज्ञान है, उस ज्ञान को देख करके हम खड़े हुए हैं। उस ज्ञान की एक किरण भी यदि हमें मिल जाए तो हमारे अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त है। हमारे अंदर करोड़ों अंधकार भरा पड़ा है और आपके पास करोड़ों सूर्य की भांति ज्ञान है। उस ज्ञान की एक किरण भी मिल जाए तो हमारे अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि सूत जी महाराज इस घोर कलयुग में लोग असुर गति को जा रहे हैं। कैसे? ये घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरता गता।
साक्रान्तस्य तस्यैव शोधिने किं परायणम्। इस घोर कलयुग में लोग असुर गति को जा रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, भाई भाई को नहीं समझता, बेटा पिता को नहीं समझता। आजकल कितना कलेश मच रहा है, घर घर में लड़ाई हो रही है। इस घोर कलयुग में लोग असुर गति को जा रहे हैं, एक दूसरे में कलेश कर रहे हैं। इस कलेश को शांत करने के लिए और कृष्ण की प्राप्ति कराने के लिए ऐसा कोई साधन बताइए जिससे ये कलेश भी दूर हो जाए और कृष्ण की प्राप्ति भी हो जाए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, ये कलयुग है। कलयुग में लोग मृत्यु का भय होता है लोगों के लिए। लोग मरने से बहुत डरते हैं कि हमारी मृत्यु ना हो जाए। ऐसा ही भय एक बार महाराज परीक्षित को लगा। अच्छा एक बात बताइए, कथा समझ में आ रही है ना? किस किस को आ रही? हाथ उठाइए जरा। अगर समझ में ना आए तो आप बता देना, क्योंकि हमें नेपाली भाषा तो नहीं आती है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, ऐसा ही भय एक बार महाराज परीक्षित को लगा। जब उनको यह पता चला कि उनकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंप करके वन में चले गए। संतों को पता चला, संत आए और सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे। बोले सुखदेव जी महाराज उनको कथा श्रवण कराने के लिए आए। सुखदेव जी महाराज जब कथा सुना रहे थे तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए और अमृत का कलश ला करके सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, जो राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है ना, आप एक काम कीजिए, ये अमृत जो है ना आप इनको पिला दीजिए, जिससे इनकी मृत्यु नहीं होगी। और जो कथा रूपी अमृत है आप वो हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने मन में विचार किया कि देवता लोग इतने चतुर होते हैं कि अपना काम बनाने के लिए वो शत्रु से भी मित्रता कर लेते हैं। अब जब शत्रु से मित्रता कर लेते हैं, और यहाँ पर ये श्रोता बन के नहीं है, अगर श्रोता बन के आते तो कथा हम इनको अवश्य श्रवण कराते और उनको फटकार दिया कि देखो आप एक सौदागर बन के आए हैं और सौदागर के लिए कथा हम नहीं सुना सकते। आप श्रोता बन के आते तो हम आपको कथा अवश्य श्रवण कराते, क्योंकि ये जो अमृत है एक कल्प की आयु दे सकता है। वो जो कथा रूपी अमृत है वो कल्पों की तो बात ही छोड़िए, वो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा सकता है। इसलिए हम इस कथा को नहीं दे सकते, आप यहाँ से जाइए। जब देवताओं को फटकारा, देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी को सारा समाचार बताया, तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया 7 दिन होने दो, देखते हैं क्या होता है। 7 दिन जैसे ही हुए, 7 दिन के बाद जब राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने एक बड़ा तराजू मंगाया। तराजू जानते हो, जिससे सामान तौला जाता है। तराजू मंगाया और एक एक पलड़े में दुनिया के वेद वेदांत इत्यादि सुख जितने होते ना वो रख दिए और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को रखा। तो कहते हैं कि जिस वस्तु में भार अधिक होता है वो पलड़ा नीचे की ओर होता है, और जैसे ही भागवत जी का पलड़ा नीचे की ओर हुआ तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे देवताओं, तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरे। ये कोई साधारण बोधि पत्र नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। भगवान का वाक्यमय विग्रह है, शब्दमय प्रतिमा है। भागवत कोई साधारण नहीं है, भागवत कोई साधारण नहीं है। जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे ना, तो भगवान के पास उद्धव जी आकर के पूछते हैं, हे गोविंद, हे कन्हैया,
आप इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हो, जब इस संसारी लोगों को आपकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप कहाँ मिलोगे? आप कहाँ मिलोगे? तो कन्हैया को याद आया, अरे उद्धव, ये तो तुम सही कह रहे हो। और तभी उद्धव के देखते देखते सूक्ष्म रूप से भगवान भागवत जी में प्रविष्ट हो गए। इसलिए इसको वाक्यमय विक्रय कहते हैं, सप्तमयी प्रतिमा कहते हैं। ये कोई पोथी पत्रा नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। आइए हम इनको नमन करते हैं।